इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से हड़कंप मचाने वाली खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि एसआईआर काम की अनदेखी करने पर 27 पंचायत सहायकों की गर्दन पर नौकरी से बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी का भी बयान सामने आया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है? महोबा जिले में एसआईआर काम में लापरवाही और अनदेखी की जा रही थी पंचायत सहायकों द्वारा। क्या कुछ नोटिस जारी की गई है और उनकी नौकरी पर क्या बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि जब से ये कहा गया कि एसआईआर को लेकर के फॉर्म भरने हैं और 1 माह का सिर्फ समय है, ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी हड़बड़ी है, इतनी प्रेशर है कि आए दिन आप सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं किसी कर्मचारी की जान जा रही है और सीधे तौर पर उनके परिजन ये जिम्मेदारी ठहरा दे रहे हैं कि ये प्रेशर था काम का। इस वजह से क्योंकि टाइम बाउंडेशन ये कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रहा है और विपक्षी दल के नेता इस बात को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 1 माह में ही एसआईआर करानी पड़ रही। अब देखिए, आखिरकार चुनाव आयोग को सुध आ गई और 7 दिन का और समय बढ़ा दिया। तो सोचिए, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कहावत कही गई है कि जब इतने लोगों की जान चली गई तब चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दी। अब देखिए, एक तरफ बीएलओ को सम्मानित करने की अक्सर खबरें आती हैं, तो दूसरी तरफ बीएलओ की जान जा रही है, ये भी खबरें आ रही। और इससे बड़ी बात, कार्रवाइयां धड़ाधड़ हो रही, एफआईआर दर्ज हो रही और बर्खास्तगी तक की नोटिस जारी की जा रही है। ताजा मामला जो है वो 27 पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति का जो नोटिस पहुंचा है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। ये पंचायत सहायक सीधे तौर पर एसआईआर काम में लगाए गए थे और उनकी लापरवाही पाई गई। तो इस वजह से 27 पंचायत सहायकों को सेवा समाप्ति का नोटिस थमा दिया गया है। इसमें एक सचिव का काटने का भी निर्देश जारी हो गया। तो ये हड़कंप मचना स्वाभाविक है, ये घबराहट होना स्वाभाविक है। और ये किसी को हार्ट अटैक के रूप में किसी की जान जा रही तो कोई अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहा है। ये खबरें उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिन जिन राज्यों में एसआईआर चल रहा है वहां से आ रही हैं। आयोग इनकी सूचनाएं भी एकत्र करता है और दूसरी तरफ खंडन भी कर देता है। अब सोचिए, कर्मचारी का परिवार आरोप लगाता है और उन्हीं के मुखिया, उन्हीं के अधिकारी की ओर से उसका कोशिश होती है उसका खंडन आ जाए, जबकि कई मामलों में प्रश्नों बाकायदा जब जीवन लीला समाप्त करते हैं तो एक नोट वो छोड़ जाते हैं। अब इसके बाद भी उसे झुटलाने का दौर जारी रहता है। तो ये जो ताजा मामला है, ये उत्तर प्रदेश के महोबा से जुड़ा हुआ मामला है। मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ये बड़ा कदम उठाया है और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर कार्य में सहयोग के लिए लगाए गए पंचायत सहायकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये को गंभीरता से लेते हुए महोबा के जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ ने जिले के 27 पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति की नोटिस जारी कर हड़कंप मचा दिया है। और इसके साथ ही एक ग्राम पंचायत सचिव का 1 दिन का वेतन काटने का भी आदेश जारी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली खबर है और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी हड़कंप कहा जा सकता है। पंचायत सहायकों का एक बड़ा संगठन है और पंचायत सहायक जब ऐसी सूचना कहीं ना कहीं आज के दिन में सोशल मीडिया के जमाने में जब ये वायरल होती है उनके ग्रुपों पर, तो एक अजीब सी उनके अंदर से नाराजगी जैसी बातें आती हैं। तो देखना होगा कि इस मामले को लेकर पंचायत सहायक, उनका संगठन कहीं विरोध में ना उतर जाए, ऐसी भी नौबत आ सकती है। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं महोबा के जिला पंचायत राज अधिकारी चंद्र किशोर ने जो जानकारी दी, उसको सुन लेते हैं। जनपद में जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो एसआईआर का कार्य कराया जा रहा है, पंचायती राज विभाग में जो है हमारे पंचायत सहायक, पंचायत सचिव और प्रधानों को लगाया गया था कि एसआईआर कार्य में सहयोग करें। और ऐसे जो है पाया गया कि 27 पंचायत सहायक ऐसे थे जो एसआईआर कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उनके नोटिस जारी करके उन्होंने जो समुचित अगर उनका स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तो उनको जो है सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।
सर कुछ लोगों को क्या वेतन भी रोका गया है। कुछ एक सचिव थे हमारे विष्णु माथुर, जो 26 तारीख को जो है वो जो है बार बार कहने के बाद भी जो है नहीं गए, तो उनका 26 तारीख का वेतन रोका गया। और ऐसे अन्य भी जो सचिव या जो पंचायत साहब समय से कार्य नहीं पहुंचेंगे वहां पर कार्य करने के लिए, उनकी सेवाएं समाप्त करते हुए उनके भी वेतन रोके जाएंगे। अभी तो जनपद में 55% के लगभग एसआईआर का कार्य हुआ है, जो तेजी से प्रगति लाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के जो है निर्देश है, उसके क्रम में हमें जो है 80% के कार्य पूर्ण कराना है। हमारे जो हैंड्स हैं, पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायक हैं, सचिव हैं, प्रधान लोग जो है इसमें लगे, अच्छी तरह कार्य समय से पूर्ण किया जाना है कि 4 दिसंबर लास्ट डेट है। इसलिए मेरा जो है सभी से यही मैं अनुरोध करता हूं कि लगातार कार्य करते हुए समय से पूर्ण कराएं। हमारे वही वक्त पंचायत सहायक में जो है जो कार्य नहीं करते, 27 पंचायत सहायक ऐसे हैं जो कार्य नहीं कर रहे थे, उनको जो है सेवा से निकालने की नोटिस दी गई है। और एक सचिव है विष्णु माथुर, जिन्होंने जो है लगातार कहने के बाद भी काम नहीं किया, तो उनका वेतन रोका गया है। तो आपने सुना महोबा में क्या कुछ हुआ। पंचायत सहायकों पर उनकी नौकरी पर तलवार लटका दी गई है, सीधे तौर पर उन्हें बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया है। तो सोचिए जरा एसआईआर कितना महंगा साबित हो रहा है। लेकिन जो नियत नियंता हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इसका पहले समय 1 माह कर दिया गया, अटेंडेंस से लागू कर दिया गया, मौका ही नहीं दिया गया, न ठीक से प्रशिक्षण हो पाया, न ठीक से संदेश जा पाया, न जिले के जो अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग करके। चुनाव में अमूमन जब निर्वाचन अधिकारी हर रोज ब्रीफिंग करते हैं, हर 5 साल बाद ये जानकारी देते हैं कि चुनाव में निर्वाचन आयोग के ये निर्देश रहेंगे। बीएलओ को लेकर के उनको जो प्रशिक्षण देना चाहिए या जो मीडिया के माध्यम से आम जन को जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए, वो चीजें इस बार नहीं देखी गई। हड़बड़ी में ये सारा चीजें लागू कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जहां एसआईआर हो रहा है, अधिकारियों से पूछिए तो उनका अधिकतम समय सिर्फ और सिर्फ एसआईआर को अमली जामा पहनाने में बीत रहा है। विकास कार्य क्या हो रहे हैं वो भी ठेंगे पर हैं, अन्य कार्य भी करीब करीब ठेंगे पर हैं। जिसको देखो वो ज्यादातर इसी में व्यस्त नजर आ रहा है। इसी से लगता है कि उनकी नौकरी बचेगी, इसी से लगता है उनकी नौकरी जाएगी, इसी से लगता है कि उनको अपना ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, समीक्षा करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को भी, सरकार को भी समझना चाहिए, व्यवहारिक पहलू अपनाना चाहिए। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता था, इसका कार्यकाल और मतलब इसका समय और नहीं दिया जा सकता था। ये नौबत कहीं न कहीं विचारणीय है। फिलहाल महोबा में पंचायत सहायकों की सेवा समाप्ति की नोटिस से उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों में हड़कंप है और कहीं न कहीं संगठन में इसकी तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आ रही है, जहां एसआईआर काम की अनदेखी और लापरवाही पर 27 पंचायत सहायकों की नौकरी पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। वहीं एक सेक्रेटरी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 50% डेटा ही ऑनलाइन हो पाया है अभी तक, जबकि जो है अब 7 दिन की डेट बढ़ाई गई है। इससे पहले 4 दिसंबर थी अंतिम तिथि एसआईआर अभियान की। और आपको बता दें कि डीपीआरओ द्वारा जिस सूची पर कार्रवाई की गई है उसमें कबरई ब्लॉक की ग्राम पंचायत डिगरिया, श्रीनगर, सिचौरा, सिजहरी, ढिकवाहा और कबरई देहात शामिल है। इसके अलावा पनवाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत अमानपुरा, विजयपुर, पनवाड़ी, नकरा, कोहनिया, किल्होवा, काशीपुरा, तेया, चौका, सौरा और बमहौरी कुर्मिन के पंचायत सहायकों पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही चरखारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत अकठौहा, कुलार, बमरारा और गौरहरी तथा जैतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुढ़ा, जैलवारा, कमालपुरा, बिहार, थुरट और सलैया माफ के पंचायत सहायक की भी इस सूची में शामिल है। प्रशासन ने संबंधित एडीओ पंचायत को 3 दिनों के अंदर सेवा समाप्त के प्रस्ताव ग्राम पंचायत स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि एसआईआर काम का दबाव और ऊपर से इस तरह की नोटिस जारी होने से क्या बीत रही होगी इन पंचायत सहायकों पर। अब 27 पंचायत सहायकों पर जो है सेवा समाप्त की जो है तलवार लटक रही है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।